स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजीएन एजुकेशन पर। और आज क्लास 10th का जो चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है पीएच स्केल। यानी ये पीएच स्केल क्या है, सोर्सेंस ने 1907 से 10 के राउंड ये एक स्केल दी थी कि आपको किसी भी चीज का आप क्या कर सकते हो, पीएच मान चेक कर सकते हो, पीएच वैल्यू। उस पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग, उस पदार्थ की जितनी भी पीएच वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या आपका बेस है। यानी या तो वो क्या है, अम्ल है, या क्या है आपका अक्षार है। तो देखो पीएच स्केल किस प्रकार से काम करती है। पीएच नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि पी का मतलब होता है पावर। पी का क्या मतलब होता है, पावर। और जनरली इसको जो साइंटिस्ट थे वो पोटेंस, जो उनकी अपनी लैंग्वेज थी, उसका इंग्लिश कन्वर्जन क्या है, पावर, शक्ति। एच जो इसके फुट में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। एच जो इसके फुट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या आपका, एच रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को। एच किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन को। तो देखो पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं कि पीएच स्केल किस प्रकार से बनाई गई थी। पीएच स्केल क्या होती है, एक इस प्रकार की स्केल है जिसके अंदर क्या लिखा होता है, 1 से लेकर और 14 तक काउंटिंग होती है, 0 और यहाँ 14, और यहाँ बीच में इसका जो मिडिल पार्ट है यानी 7। सात जो पीएच मान होता है वो किसका होता है, यानी 7 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है पीएच मान में, पानी की, H2O की। यानी इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोल देते हैं। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, ना ही तो एसिड है और ना ही बेस है, ना ही तो एसिड है और ना ही बेस है। अब ये 7 न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, तब क्या देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की और कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव आयन्स की, ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल। दोनों क्या होती हैं, इक्वल, यानी बराबर होती हैं। यानी यहाँ पर H आयन की सांद्रता भी और OH आयन की सांद्रता भी क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। अब देखो यदि इनकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, न्यूट्रल बोला गया है। क्या बोला गया है, न्यूट्रल बोला गया है। यानी यदि आपसे पूछ ले व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, तो आप क्या बताओगे, 7। या ये पूछ ले अब कोई भी सब्सटेंस है, यदि वो न्यूट्रल है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। अब यदि ये अपना पीएच मान लिया 7 है, ये कितना है, 7 है। इसे यदि इस तरफ आएंगे तो 0 से 7 के बीच जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे वो हो गए एसिड, और 7 से 14 के बीच में जो संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या हो गए, बेस। अब आपको पता है कि एसिड की डेफिनेशन में भी हमने बताया था कि कंसेंट्रेशन ऑफ है, यानी जो H पॉजिटिव आयन देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के उपरांत उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और कंसेंट्रेशन के उपरांत जो इलेक्ट्रोलाइसिस के उपरांत जो हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, वो आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो देखो जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर 7 तक के बीच में, तो यहाँ हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस। इन चारों को भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, पीएच के अकॉर्डिंग। किस प्रकार, जो आपकी बुक में टेबल बना रखी है उसके ऊपर की लाइन में लिख रखा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, और नीचे की जो लाइन है उसमें लिख रखा है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो देखो होता क्या है
कि ये वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, यहाँ देखो ये ग्राफ आपका इस तरफ जाने लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन जीरो की तरफ क्या होती है, जीरो की तरफ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब है जिसका पीएच मान है जीरो के नजदीक होता है, जिसका पीएच मान है जीरो के नजदीक होता है, वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जिसका पीएच मान, अब देखो ये कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस है, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है जिसके भी बेस का पीएच मान किसके नजदीक होता है, 14 के नजदीक होता है, वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ 7 के नजदीक जिसकी भी आपकी वैल्यू मिलेगी, जिस भी एसिड की वैल्यू मिलेगी, वो आपका क्या है, वीक एसिड। क्या है, वीक एसिड। और 7 के नजदीक जिस भी बेस की वैल्यू आपको मिलेगी, जिस भी बेस की वैल्यू आपको मिलेगी, वो क्या है आपका वीक बेस। तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग एसिड जीरो के नजदीक, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन मैक्सिमम होती है, 14 के नजदीक कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन मैक्सिमम होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है इसकी सांद्रता, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, जो 7 के नजदीक जिस भी एसिड की वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगा, वीक एसिड। और 7 के नजदीक जिस भी बेस की वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगा, वीक बेस। और एग्जैक्टली 7 जो पीएच मान होता है वो किसका होता है, एग्जैक्टली 7 जो पीएच मान होता है वो किसका होता है, H2O का होता है, पानी का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्योंकि यहाँ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। अब जैसे जैसे यहाँ इस तरफ आते जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बढ़ती रहती है, तो इसलिए क्या है, जो H पॉजिटिव आयन हमें देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो इसलिए 7 से इस तरफ जो पीएच मान होता है वो एसिड का होता है, और इस तरफ OH नेगेटिव आयन यहाँ क्या है, इस तरफ जैसे हम जाएंगे 7 से है वो, तो OH नेगेटिव आयन की सांद्रता या मात्रा बढ़ती रहती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये आपकी पीएच स्केल के बारे में। इसके बाद पीएच स्केल को हम डेली लाइफ के यूज में कहाँ देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको पता है कि यदि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या उपस्थित है, HCl। HCl क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, जो आपने कहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, यानी पाचन तंत्र का एक अंग है, महत्वपूर्ण घटक है, जो भोजन को क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो HCl कंसंट्रेशन ऑफ है H पॉजिटिव आयन यहाँ ज्यादा होगी, यदि वो आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एसिडिटी हो जाएगी। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, किसी न किसी बेस, यानी जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो ये पिला देते हैं, एसिड और बेस मिलके क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दैनिक जीवन में इसके पीएच के क्या बेनिफिट हैं, कहाँ हम देखते हैं, क्या इसके रीजन है। तो सबसे फर्स्ट है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, दंत अक्षय भी जिसे बोलते हैं। क्या होता है ये, देखो आपको पता है कि हम दिन में या किसी भी टाइम जो भी चीज हम खाते हैं तो उससे क्या है, मुंह के अंदर जो हमारा मुंह है उसके अंदर क्या है कि शुगर या मिठाई के कारण क्या हो जाता है, जो उसका मुंह का पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, वो क्या है, घटने लग जाती है। क्या है, घटने लग जाती हैं। और जब पीएच वैल्यू, जब माउथ की पीएच वैल्यू इज लेस देन 5.5, किससे कम हो जाती है, 5.5 से कम हो जाती है, देन डिकेइंग ऑफ टीथ टेक्स प्लेस। यानी क्या होता है, जब मुंह का पीएच मान किससे कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो दांत अपने आप क्या हो जाना है, डिकेइंग होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी बुरने स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या, तो इसलिए पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि वह मुंह का पीएच मान है कितना है। जब आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तब क्या हो जाता है कि वो दंत अक्षय होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको, इससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इससे बचने के लिए हम प्रयोग करते हैं
है कोई ना कोई टूथपेस्ट का, किसका, टूथपेस्ट का। तो जनरली टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, जनरली टूथपेस्ट के अंदर होता है बेस, कोई ना कोई बेस। और आपको पता है जैसे ही यदि आपके माउथ है उसके अंदर एसिडिटी है, मुंह के अंदर यदि एसिड की मात्रा ज्यादा है तो एसिड और बेस मिलके क्या बना लेते हैं, साल्ट प्लस वाटर, और मुंह का पीएच मान दोबारा ठीक हो जाता है। तो इसलिए आपको यदि आपके दांतों को सेफ रखना है तो हर दिन टूथपेस्ट करना आवश्यक है, ताकि एसिडिटी मुंह के अंदर ना हो और आपके दांत लंबे समय तक स्वस्थ रहे। नेक्स्ट है जो इसका इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या है, एसिड रेन। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड रेन, कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। तो ये अम्लीय वर्षा क्या होती है, वर्षा तो इन दिनों में होती रहती है, तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, आपको पता है कि ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू पोल्यूशन यानी जो आपका पोल्यूशन है यानी प्रदूषण है, उसके कारण क्या है, बहुत सी हानिकारक ऐसे नंबर ऑफ आर डिजोल्व इन इन्वायरमेंट, यानी बहुत सी हानिकारक ऐसे कहाँ गुड़ी हुई हैं, आपके इन्वायरमेंट में यानी वातावरण में। और जब वातावरण में गुड़ी हुई होती हैं, जैसे ही बारिश होती है, जैसे ही, तो प्रदूषण के कारण बहुत सी हानिकारक ऐसे कहाँ है, आपके वातावरण में घूम रही है, या फैक्ट्रियों के कारण या वाहनों के कारण, वाहनों के धुएं के कारण। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो इस प्रकार से बहुत सी हानिकारक ऐसे हैं जो घुली हुई होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जैसे ही बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के साथ दोबारा कहाँ जाती हैं, जमीन के ऊपर आ जाती हैं, दोबारा कहाँ जाती हैं, जमीन के ऊपर आ जाती हैं। तो किस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा बोलेंगे, तो आपको पता है कि जो पानी होता है H2O, उसका पीएच मान कितना होता है, 7, और बारिश के जल का पीएच मान भी कितना होना चाहिए, 7। तो आप अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे, when pH value of rain water is less than 5.6, less than 5.6, यानी वो बारिश है जिसके पानी का पीएच मान किससे कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो ये नुकसान कहाँ करती है, जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को, कहाँ नुकसान करती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जलीय जीव। क्या होता है, जलीय जीव। तो जलीय जीव क्या होते हैं, आपको पता है कि मनुष्य हो या जलीय जीव हो, उनके जो पीएच रेंज होती है, पीएच रेंज, पीएच रेंज, पीएच रेंज क्या होती है, पीएच रेंज होती है कि लगभग 7.0 से 7.6 के बीच जो ह्यूमन है या जो एनिमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ह्यूमन क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, यानी जीवित रह सकते हैं। जब 7 से कम हो जाएगा तो एसिडिटी हो जाएगी, और 7.6 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या है, बेसिसिटी हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या है, बहुत ही नैरो रेंज है ना, 0.6 का यही मान ऊपर नीचे हो सकता है, यानी बहुत ही नैरो रेंज है ये, जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकती है। तो उसी प्रकार एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जनरली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जलीय जीव, पानी के ऊपर, यानी जो पानी, अब उसके अंदर क्या चीजें घुली हुई हैं, यदि उसके अंदर हानिकारक गैसें घुली हुई हैं, डेंजरस गैसेज घुली हुई है या एसिड रेन हुई है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के जीवन के ऊपर क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है, ये जीवित है लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। और आपको पता है कि जो फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ होता है। जैसे जो बकरी है वो घास खाती है, शेर बकरी को खाता है, यदि बकरी मर जाए तो घास ज्यादा हो जाएगा और शेर भूखा मर जाएगा। तो उसी प्रकार से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यदि इनमें से कोई एक श्रृंखला के बीच में से टूट के चला जाए तो क्या हो जाएगा, जो जल के अंदर संतुलन है
वो बना नहीं रहेगा। तो इसीलिए एसिड रेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में एसिड रेन। तो या एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के बारे में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या जो एसिड है उसके अंदर OH नेगेटिव आयन नहीं होते हैं, OH नेगेटिव आयन नहीं होते हैं, या क्या जो बेस हैं उनके अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं होते हैं। अब देखो हमने डेफिनेशन में बताया था एसिड वो होते हैं जो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के उपरांत क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, और बेस क्या होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस के उपरांत है OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि क्या एसिड के अंदर OH नेगेटिव आयन नहीं होते और बेस के अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं होते। तो हम ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है कि दोनों के अंदर ही दोनों चीजें होती हैं, कि एसिड के अंदर है जो OH नेगेटिव आयन होते हैं और बेस के अंदर है H पॉजिटिव आयन भी होते हैं, H पॉजिटिव आयन भी होते हैं। लेकिन बट यदि हम एसिड की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन एसिड इज वेरी स्मॉल, यानी जो OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है एसिड के अंदर, वो क्या होती है, बिल्कुल थोड़ी सी होती है। और इसी प्रकार बेस के अंदर लिखेंगे तो क्या होता है कि बेस के अंदर मेजोरिटी में तो OH नेगेटिव आयन होते हैं, लेकिन कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द बेस इज वेरी स्मॉल। यहाँ दोनों के अंदर ही दोनों आयन होते हैं, लेकिन कंसेंट्रेशन क्या है, सांद्रता यानी अमाउंट कितनी परसेंट है एसिड के अंदर OH नेगेटिव आयन की, तो वो कंसेंट्रेशन जो OH नेगेटिव आयन की है H पॉजिटिव आयन के मुकाबले बहुत ही कम होती है। तो प्रेजेंट तो होते हैं OH नेगेटिव आयन, लेकिन क्या होते हैं, बहुत ही थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और इसी प्रकार से बेस जो है उसके अंदर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन के मुकाबले H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ही स्मॉल होती है। तो दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं अभी।